दोस्तों ये वीडियो एक्चुअली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि आपके पास अगर पुराना लैपटॉप है। देखिए पहले का लैपटॉप में क्या होता था। चलिए हम लोग इसको पहले ऑन करके छोड़ देते हैं और अपना वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली जस्ट इसमें हम लोग फ्रेश मतलब विंडोज़ इंस्टॉल किए हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ और एप्लीकेशन आप डालते हैं तो वो देखिएगा एक समय के बाद 2-3 साल 4 साल यूज़ करने के बाद हमारा 4 साल 5 साल पुराना लैपटॉप है। और इसमें प्लस पॉइंट ये था कि इसमें हमारा डीवीडी राइटर है एक्चुअली। तो डीवीडी राइटर का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसको क्या करना है, सब इस वीडियो में लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग कई टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आपका हो सकता है इन टॉपिक में से कुछ ऐसा चीज हो जो आपको इसी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि या तो आप लैपटॉप को 4-5 हज़ार में बिक्री कर दीजिए, ठीक है, 4-5 साल पुराना है तो एक समय के बाद वो लैगिंग वगैरह आ जाता है। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि कुछ एसेसरीज को आप खरीद कर इस लैपटॉप का स्पीड को और इसका परफॉर्मेंस को कुछ अच्छा कुछ बेहतर बना सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशन को इसमें आप चला सकते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जो फिल्मोरा से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होता है, या ऑडियो रिलेटेड से रिलेटेड जो ऑडासिटी वगैरह होता है, या फिर फोटोशॉप होता है, वो सब आप चला सकते हैं। लेकिन इसमें फ़िलहाल नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी 4 GB इसमें रैम है और इंटेल i3 कोर i3 7 जेनरेशन का इसमें प्रोसेसर है, ठीक है। इसमें आप रैम भी बढ़ा सकते हैं। इसमें आप HDD जो लगा हुआ ऑलरेडी उसको हटा के आप उसमें रिप्लेस कर सकते हैं SSD 100 टाइम फास्ट होता है ओपन और क्लोज करने में किसी भी एप्लीकेशन को। तो खैर इस वीडियो में आप क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला तो ये कि हम लोग इसमें, जबकि इसमें डीवीडी राइटर देखिए ये वाला खुला है, ये थोड़ा सा जल्दी खुल गया और लेट में खुलता। जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह था वो इसमें हमने नहीं डाला है, ठीक है। और कुछ जो जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वो ऑलरेडी हम स्टार्टअप से इसको डिसेबल करके रखें, इसलिए थोड़ा सा फास्ट खुला होगा। लेकिन आपका केस में हो सकता है कि नहीं खुले। ये हम पिन डाले हैं, ये हमारे बिल्कुल फ्रेश विंडो इंस्टॉल किए हैं। विंडोज़ 10 इसमें है और विंडोज़ 10 प्रो, ठीक है, और एक्टिवेटेड है ये विंडोज़। अभी हमको क्या क्या इसमें करना है आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए इसमें हमारा जो इसका कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है। देखिए अबाउट पीसी में हम जाते हैं तो वहाँ पे हमको मिल जाता है कि 4 GB रैम है, इंटेल i3 7 जेनरेशन का प्रोसेसर है, ठीक है। और इसमें हार्ड डिस्क 1 TB के आसपास हार्ड डिस्क लगा हुआ है और इसी से ये विंडो बूट हुआ है, ठीक है। विंडो ऑलरेडी डिजिटल लाइसेंस से एक्टिवेटेड है। अभी हम इस वीडियो में सबसे पहले देखिए ये हमारे पास एक आइटम है, इसको बोला जाता है कैडी केस। ये इसका ढांचा कुछ इस तरह से है, जिस तरह से आपका डीवीडी राइटर लगा हुआ उसका भी ढांचा कुछ इसी तरह से है। हम लोग करेंगे क्या कि डीवीडी राइटर को निकाल लेंगे, उसके जगह में कैडी केस, ये कैडी केस आपको ऑनलाइन में 200 रुपये के आसपास में मिल जाएगा, 300-200 के रेंज में मिल जाता है। ऑफलाइन में लीजिएगा थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, हम ऑफलाइन से लिए हैं, ठीक है। 120-30 का आसपास ये पड़ जाता है ऑफलाइन में। अभी इसमें आपको स्क्रू ड्राइवर और छोटा सा ये दे देता है। इसका काम क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ऑलरेडी इसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है वहाँ से उसका जगह में रिप्लेस करके इसमें हम लोग हार्ड डिस्क फिट कर देंगे। डीवीडी राइटर हम लोग निकाल देंगे और इसको हम लोग लगा देंगे वहाँ पर। और दूसरा जहाँ पर ऑलरेडी हार्ड डिस्क लगा हुआ था, जहाँ से हम लोग रिप्लेस किए हैं, उसके जगह हम लोग क्या करेंगे, उसके जगह में है हम लोग 250 GB का SSD है एक्चुअली। ये SSD को हम लोग लगाएंगे जहाँ पर ही ऑलरेडी हार्ड डिस्क लगा हुआ था। इससे हमारा 100 टाइम स्पीड बढ़ जाएगा। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन SSD और SSD, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा स्टोरेज डिवाइस आता है।
तो खैर हम लोग SDD यहाँ लगाएंगे। और जनरली जहाँ पर ये आपका DVD राइटर लगा हुआ रहता है 9.5 mm का ही जनरली होता है। अगर आप कंप्यूटर का नहीं है, आपका DVD राइटर डिस्क मैनेजमेंट में जाइएगा ना, डिवाइस मैनेजर में जाइए, वहाँ पर जहाँ पर DVD लगा हुआ है उसका ऊपर देख लीजिए उसका मॉडल नंबर, उसको जाके आप गूगल में सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि आपका कितना साइज़ है। तो हमारा ज़्यादातर केस में 99 केस में आपको 9.5 mm का ही कैडी केस लगता है। और इसमें हम लोग ये वाला जो चीज़ है ये दोनों लगाएंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, दूसरा काम हम लोग करेंगे जो है SDD है उसको हम लोग हटा के हम कैडी केस में फिट कर देंगे। और जो SDD है मतलब ये वाला जो हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क एक्चुअली नहीं है, SDD है, इसको हम लोग लगा देंगे जहाँ से हम लोग हार्ड डिस्क खोले थे। तो इसका मतलब इससे हमारा काम हो जाएगा। और जब उसको हम लोग खोलेंगे तो किस तरह से आप रैम को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे इसमें 4 GB रैम है, इसमें हम 8 GB भी कर सकते हैं, तो रैम को भी हम लोग इसमें बदल सकते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट काम हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग लैपटॉप को खोलेंगे। आप अपना हिसाब से लैपटॉप का मॉडल नंबर देख लीजिए, यूट्यूब में सर्च करिए किस तरह से लैपटॉप को डीअसेंबल किया जाता है, मतलब खोला जाता है। हमारा केस में जो है हम आपको इसमें दिखा दे रहे हैं कि हमारा जो लैपटॉप है इसको हम लोग खोलेंगे। खोलने के बाद पारी पारी से हम लोग काम करेंगे। लैपटॉप को खोलते हैं, सबसे पहले हम लोग डीअसेंबल करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको उलट लीजिए। उलटने के बाद यहाँ पर ही आपको जो स्क्रू आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी स्क्रू दिख रहा है और इसके अलावा इसके नीचे भी स्क्रू है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना जो चीज़ है उसको खोलते हैं। यहाँ पर ही देखिए आपको स्क्रू मिल जाता है, इसको एकदम बहुत अच्छा से तरीक़ा से इसको आपको खोलना है। ये इसको हम लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी हमारे 3 स्क्रू था, ठीक है, और इसको भी हम लोग हटा लेते हैं। पारी पारी से आपको सब चीज़ खोल लेना है। चलिए यहाँ पर ही हम लोग लैपटॉप को खोलने वाला ये ले चुके हैं। लैपटॉप तो हमारा खोल चुके हैं हम लोग। लैपटॉप खोलने के बाद इसमें हम लोग यहाँ पे आपका DVD राइटर वगैरह निकल गया है। DVD राइटर निकालने के बाद यहाँ पे जो कैडी केस होता है, ये कैडी केस में हमको यहाँ का हार्ड डिस्क को निकाल कर इसमें सेट करना है और उसको हमको यहाँ लगा देना है, ठीक है। इसका साथ जो भी पोर्ट है वो कुछ इस तरह से इस पोर्ट में आके ये वाला फिट हो जाएगा, ठीक है, हार्ड डिस्क को लगाने के बाद। और उसके बाद हार्ड डिस्क का जगह में आपको ये वाला जो इसको खोलने के बाद यहाँ पर ही आपको SSD लगा देना है, तो ये काम हो जाएगा। यहीं पे देखिए आपको एक रैम स्लॉट मिलता है, इसमें आपको रैम लगा लेना है। अगर आप रैम को भी अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वाला जो रैम है
इसी फ्रीक्वेंसी का FSB का आपको रैम लेना है, और रैम लेने के बाद इसमें आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं और थोड़ा से आप साफ़ सुथरा कर सकते हैं इसको, ताकि और फिर बाद में इसको हम लोगों को माइग्रेट करना है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग ये वाला हार्ड डिस्क खोलते हैं और हम लोग कैडी केस में इसको सेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से हार्ड डिस्क को डीअसेंबल करेंगे। डीअसेंबल करने के लिए देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये वाला लगा हुआ है, जस्ट यहाँ पर एक स्क्रू को आपको खोलना है और इसके बाद इसको यहाँ से कुछ इस तरह से ये हार्ड डिस्क आपका निकल गया है। अब यहाँ से जो स्क्रू हम लोग ऑलरेडी खोले थे इसको यहाँ पे लगा देना है। कैडी केस में ये जो आपका पुराना हार्ड डिस्क है, पुराना हार्ड डिस्क को आपको DVD राइटर का जगह में लगा देना है। तो इसका जो भी पोर्ट है, इसका पोर्ट और इसका पोर्ट बिल्कुल सही लगना चाहिए। कुछ इस तरह से आपको रिप्लेस करके कुछ इस साइड में पुश करना है। 1 TB का तोशिबा का हार्ड डिस्क था, जो पुराना हार्ड डिस्क था, उसको हम लोग DVD राइटर वाला जगह में लगाएंगे, जिसको ऑलरेडी हम लोग यहाँ से निकाल दिए। इसको रिप्लेस करके यहाँ पर कैडी केस में इसको हम लोग लगा देते हैं। और इसका जो भी पोर्ट है यहाँ पर हमने 4 स्क्रू जो है पीछे की तरफ सेट कर दिया है। अब जस्ट इसको एकदम सिंपली कुछ इस तरह से आपको इसमें सेट कर देना है, ताकि वो पुश कर देना है कुछ इस तरह से। ये हो गया। अब उसके बाद आप अपना रैम वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। वेल दोस्तों, यहाँ पे लैपटॉप हमारा खुल चुका है। ये रैम जो है, ये रैम जो लिया गया है, ये सेम FSB DDR4 का रैम है 2600 FPS। ये वाला आप फोटो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और दुकान में जाके आप एकदम मैचिंग रैम आपको लेना है, ताकि ये पूरा सपोर्ट कर पाए। ये आप रैम लेने के बाद आप इसको खोलिए और इसमें आप इसको इंसर्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, आपका रैम जो है वो भी थोड़ा से सपोर्ट करेगा, तो थोड़ा सा स्पीड आपका इसका बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम लोग रैम भी लगा देते हैं, और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारा सेक्शन है। आप उस सेक्शन में जाकर और भी बहुत सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर SSD वगैरह चेंज किया था, यहाँ हार्ड डिस्क की जगह SSD लगा दिए थे, ताकि हार्ड डिस्क में जो स्लो बूटिंग हो रहा था 4 GB रैम के साथ, यहाँ पे ये थोड़ा सा फास्ट बूटिंग होगा। ये हमारे सामने जो रैम है, ये फिलहाल यहाँ पर हमारे सामने रैम है। इसको हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको कुछ इस तरह से इंसर्ट करना है। इसका जो नॉच है, नॉच को ध्यान में रखना है और कुछ इस तरह से प्रेस कर देना है, तो ये दोनों रैम आपका लग जाएगा। उसके बाद आपको पारी पारी से जो भी स्क्रूज आपका यहाँ पर है, इसको आपको यहाँ पर सेट कर देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग इसको सेट करते हैं। यहाँ पे इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ से इसको अच्छी तरह से धो पोंछ लीजिए, और उसके बाद यहाँ से हम इसको सेट करते हैं। एकदम जाके उसी घात में ये जाके लग जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो हमारा जो SSD है, सॉरी हार्ड डिस्क है, इसको सबसे पहले हमको यहाँ से डालना होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ताकि ये वाला जो आगे में जो ब्लॉक है वो ब्लॉक आके ये हो जाए, और इसको बिल्कुल इस तरह से आपको रखना है। और ये वाला आपको जाके
ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको लगेगा, यहाँ पर इसे आपका जो भी लॉक है ये आपका पारी पारी से ये कट कट का जो आवाज़ है ये होना चाहिए ताकि वो लॉक जो है वो बैठे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लॉक बैठेगा। उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा सा प्रेस करके लॉक को बैठा देना। उसके बाद यहाँ पे आपको जो जो स्क्रू खोले थे आप उसको आपको लगा लेना है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ लगाते हैं। आपका जितना भी स्क्रू है सब आप गिन के रखे होंगे, इसको इत्मीनान से आप पारी पारी से सब स्क्रू लगा दीजिए ताकि ये बिल्कुल फिट हो जाए। इसके बाद हम लोग इसको खोलेंगे, खोल के देखेंगे और इसके बाद वाला जो चीज़ है वो हम लोग करते हैं। ऑलरेडी जो हमारे हार्ड डिस्क में हम दिखाए थे, जो भी हमारा पड़ा हुआ था विंडोज़, एक्टिवेटेड विंडोज़, उसको हम लोग SSD में क्लोन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको अब SSD में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को ले जाना है। तो क्या आप अलग से कीजिएगा? इसके लिए हम लोग उसको क्लोन करेंगे और एक एक चीज़ हमारे साथ आ जाएगा हमारा, जिसमें हम इसमें एप्लीकेशन वगैरह जो यूज़ किए हैं विंडोज़ 10 के साथ, हम जो जो एप्लीकेशन इसमें रखे थे, जैसे MS ऑफिस मान के चलिए, MS ऑफिस हम रखे थे, ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये जो रहता है, ये साथ में साथ हमारा वो SSD में ही स्विच कर जाए। और SSD को आप चाहें तो सिर्फ डाटा स्टोरेज के लिए रख सकते हैं और अपना जितना भी विंडोज़ सिस्टम है उसको आप बूट करवाइए अपना SSD से, ताकि फास्ट बूट होगा तो अच्छा से काम होगा। अब हम लोग चलिए उसको बूट कराते हैं। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा। आप जस्ट फ्री का सॉफ्टवेयर और पेड का सॉफ्टवेयर दोनों हम फ्री का सॉफ्टवेयर से बता रहे हैं किस तरह से आप क्लोन करना है। तो आपको जस्ट फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन, उसको आप इसमें डाउनलोड कर लीजिए उस सॉफ्टवेयर को। उसके बाद सिस्टम को क्लोन कीजिए। चलिए हम लोग वो प्रोसेस को भी हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। ये वाला चीज़ आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद ये हमको बोलेगा यस, हाँ चलिए परमिशन दीजिए। बहुत सारा जो एप्लीकेशन हम लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वहाँ पर हमको परमिशन देना पड़ता है। विंडोज़ ऑटोमेटिकली उसको ये करके रखता है। अब यहाँ से हमको एक्सेप्ट करना है और यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से भी हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर ही नेक्स्ट कर देते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। तो जिस तरह से नॉर्मल इंस्टॉलेशन होता है कुछ इसी तरह से आपका इंस्टॉल यहाँ पर भी होगा। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आपको इंस्टॉल कर लेना और यहाँ पर इसको लॉन्च कर देना है, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज़ करेगा। इनिशियलाइज़ करने के बाद आपका जो भी हार्ड डिस्क क्लोनिंग के लिए रेडी होने वाला है या वो खुद अपना यहाँ पर ही ले लेगा। तो ये वाला इनिशियलाइज़ करा और यहाँ पर ही आपको दिखा देता है कि हमारा ये सारा चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर ही हमारा इतना सारा चीज़ यहाँ दिखा देता है, ठीक है। यहाँ पे हमको इतना सारे यहाँ पर डिस्क सिस्टम क्लोन है, एक है डिस्क क्लोन और एक है पार्टीशन क्लोन।
तो हमको करना है अपना सिस्टम को, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिर्फ क्लोनिंग करना है। तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम क्लोन के ऊपर जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर ही ले लिया है। GPT MBR दोनों में ही सपोर्ट करता है। अगर ये GPT से में आपका विंडोज़ फॉर्मेट हुआ होगा तो उसको दिखाएगा, पार्टीशन स्टाइल होता है एक्चुअली। अब यहाँ पर हमको सिंपली हमको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद 2 ठो आपका जो है ले लेता है, नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा जो भी 240 GB का SSD लगा हुआ था, ये वाला जो चीज़ है, और यहाँ पर ये हमारा ये वाला है। तो ये वाला जो चीज़ है इसी को हमको सिलेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ना है, क्या कि हमको इसी में क्लोन करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर दिखा देता है कि हमारा पार्टीशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। फिर से हम लोग इसको, ये वाला जो चीज़ है ये कुछ इस तरह से हमारा होगा। चलिए ये ले चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ से हम लोग फिर से क्लोनिंग में करते हैं। क्लोनिंग में जितना समय लगता है ये डिपेंड करता है आपका हार्ड डिस्क में क्या क्या एप्लीकेशन था पुराना वाला हार्ड डिस्क में, और इसमें क्या क्या चीज़ को सिस्टम के साथ क्लोन करना है। आपका विंडोज़ जो इसमें एक्टिवेटेड था वो भी दिखेगा। तो आप वेट एंड वॉच करना है कितने देर में ये वाला क्लोनिंग होता है। आपको जस्ट धैर्य रखना है और सिस्टम को अपना काम करते रहे। ये 100% होने में उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन देता है उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और सिस्टम को एक बार रिबूट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ही इतना 12 सेकंड के आसपास, यहाँ पर ही 12 मिनट के आसपास यहाँ पर दिखा तो रहा है। अब यहाँ पर नीचे में क्या बोल रहा है, कंप्यूटर सक्सेसफुली, नीचे में बता दिया है कि ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को यहाँ से इसको बंद करना है और यहाँ से इसको रिबूट करना है। देखिए रिबूट करने के लिए हमारे यहाँ पर ही पहले हम लोग राइट क्लिक करके फिर से हम लोग मैनेज में चलते हैं। मैनेज में जाने के बाद देखिए पहले जो हमारा 240 का SSD था वो वाला चीज़ अनएलोकेटेड दिखा रहा था। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर ही ले लिया है और कुछ जगह में हमारा अनएलोकेटेड माने कुछ पोर्शन हमारा अभी भी बाकी है, और यहाँ से हमारा पूरा सिस्टम क्लोन कर लिया। अभी क्या है, अभी आप चाहें तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, या बूट प्रायोरिटी को आप सेट कर सकते हैं SSD में। तो उसके लिए आपको बायोस में जाके बूट प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार दो तो खुलेगा, काहे कि दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम लोग यहाँ पर रिस्टार्ट करेंगे और बूट प्रायोरिटी को हम लोग यहाँ से ले लेंगे। तो इसके लिए हमको बायोस में जाना पड़ेगा। चलिए हम लोग सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, यहाँ से रीस्टार्ट, और यहाँ से हम लोग बायोस में जाएंगे। इसके बाद वाला जो चीज़ है वो अगर फिर से आप सिस्टम को रिस्टार्ट करिएगा तो वो पुरानी वाला हार्ड डिस्क से बूट करना स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअली। तो इसको हम लोग रिस्टार्ट करके बायोस में जाके बूट प्रायोरिटी को हम लोग सेट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग बायोस में चलते हैं और बूट की को प्रेस करते हैं। देखिए हमारा केस में F9 था, आपका केस में आप देख लीजिए आपका कौन सा होगा। नॉर्मली F9 में यहाँ पर देखिए तोशिबा दिखा रहा है और यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क जो ए डाटा जो हार्ड डिस्क है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं, यानी कि हम चाह रहे हैं कि बूट अब हमारा SSD से हो। चलिए हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़ हमारा आ चुका है। अभी जो ये खुला है 34 36 में ये खुल गया है। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम खुलने में थोड़ा सा वक्त लगता ही है, अभी नेक्स्ट टाइम से ये वाला थोड़ा सा और फास्ट खुलेगा। अभी यहाँ पर हम लोग मैनेज में चलते हैं और यहाँ पर ही जो हमारा हार्ड डिस्क है, ऑलरेडी जो हमारा हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है, ठीक है, उस हार्ड डिस्क में से हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा देंगे। फिलहाल हमारा यहाँ पर ही जो खुला है वो SSD से खुला है, मैंने इससे खुला है। अभी यहाँ से ये वाला जो चीज़ है यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। C ड्राइव पे एक्चुअली हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है।
जो हमारा फन टीवी वाला में था उसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं, ताकि बार बार हमसे अभी यहाँ से खुले, यहाँ से ना खुले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिलीट कर दिए हैं। अभी देखिए हमारा अभी SSD से खुला हुआ और जितना सारा का सारा चीज़ यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ देखिए हमारा सब चीज़ दिखा रहा है। उसके अलावा एक्टिवेशन में चलते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन है, अबाउट PC एक्टिवेशन, मैंने हमारा जो PC जो था वो एक्टिवेटेड था या नहीं था वो हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड भी हो चुका है। और यहाँ से जो जो और इसके साथ हम लोगों ने रखा था, जैसे MS वर्ड हुआ या पावर पॉइंट हुआ, ये सब इसके साथ आया है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। चलिए WORD विनवर्ट, यहाँ से देखिए हमारा ये वाला ऑलरेडी इसमें लगा ही हुआ था, दिया हुआ था, तो ये हमारा यहाँ से खुल चुका है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमारा यहाँ पर ही जो फिल्मोरा का ये था वो भी। वेल दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन इसमें आपका फ़ायदा ये हुआ है कि एक तो आप डिसेंबल करना सीख गए, किस तरह से डिसेंबल करेंगे, किस तरह से अलग अलग पार्ट को हम लोग चेंज करेंगे, जो आपके हाथ में वो कर सकते हैं। और तीसरा, हम पूरा सिस्टम को किस तरह से स्विच कर दिए हैं HDD से SSD में, ताकि हमारे बूटिंग कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ जाए। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट अगर लगता है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो पुराना लैपटॉप लेके लैगिंग होता है तो वो परेशान हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स को डिमांड करते हैं कि भैया हमको नया चकाचक कोई लैपटॉप दे दीजिए। आप 7-8 हज़ार एक्स्ट्रा आप लगा के अपना पुराना ही लैपटॉप को और भी ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से परफॉर्मेंस दे सकते हैं उसको अपग्रेड करने के बाद। वेल, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे कि इस तरह से करने से हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और आप ही का प्रॉब्लम को हम लोग वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। चलिए बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।